एके पांडे रीजनिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रैंकिंग टेस्ट के डे 3 को देखेंगे। पिछले हम लोगों ने 2 वीडियो को देखा है। आपको कम समय का ही वीडियो दे रहे हैं ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। अब हम लोग जो है 2 टाइप में पढ़ा था। पिछले पहला दिन जो पढ़े थे उसमें कुल संख्या निकालना था, टोटल आपको संख्या निकालना था। बाएं से अब आपको क्या क्या बताए थे, तो बाएं से, प्रारंभ से या शुरू से को P1 बोल सकते हैं, और P2 जो है अंत से, दाएं से या आप नीचे से, अब बाएं वाला में ऊपर से भी बोल सकते हैं, तो इसको हम P2 बोलते हैं। तो टोटल आपको निकालना था, तो P1 प्लस P2 माइनस 1 टोटल आपको संख्या निकालना था। तो उसमें बताए थे P1 प्लस P2 माइनस 1। कल हम लोगों ने सीखा था टोटल संख्या दिया हुआ है, प्रारंभ से दिया है तो अंतिम से पूछ दिया, या टोटल संख्या दिया है अंतिम से दे दिया है फिर तो प्रारंभ का संख्या पूछ रहा था कि प्रारंभ से कौन सा क्रमांक होगा। और आज जो है आपका उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखेंगे एक कक्षा में रागिनी का क्रमांक प्रारंभ से 15वां तथा अंत से 21वां है, यानी रागिनी का ही क्रमांक जो है प्रारंभ से 15वां तथा अंत से 21वां है। उसी कक्षा में नेहा का क्रमांक अंत से 10वां है, तो प्रारंभ से कौन सा होगा। तो यहाँ पे पहले आप टोटल निकालिएगा। तो टोटल निकालने के लिए एक ही व्यक्ति का आपको शुरू का भी चाहिए और अंत का भी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल जब निकालिएगा तो रागिनी का टोटल जब निकालिएगा तो रागिनी का P1 प्लस P2 माइनस 1। P1 P2 का मतलब आप समझ रहे हैं, शुरू से। P1 का मतलब शुरू से, P2 का मतलब अंत से। तो यहाँ पे आपको शुरू से 15वां और अंतिम से 21वां माइनस 1। तो यहाँ पे आपका टोटल संख्या जो हो जाएगा 15 और माइनस 1 घटा दिए 20, 35, यानी टोटल जो हो गया संख्या, कुल आपको संख्या हो गया 35। अब उसी कक्षा में टोटल विद्यार्थी 35 है। उसी कक्षा में नेहा का क्रमांक अंत से 10वां है। नेहा का P2 यानी अंतिम हो गया, 10वां हो गया। तो इनका P1 पूछा जा रहा है, नेहा का P1। तो टोटल माइनस P2 या प्लस 1, ये आपको कल फॉर्मूला बताए हैं। टोटल आपको कितने व्यक्ति है, 35। अब P2 मतलब आपको अंत से दिया है 10वां प्लस 1, तो 35 आ 1 36 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 26वां। जो भी लोग जो है पहला और दूसरा डे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे, तो आपको ये जो है क्लियर समझ में आने लगेगा। इसलिए आप बहुत ही कम समय का आपका वीडियो है। पहला वीडियो 6-7 मिनट का शायद है और दूसरा वीडियो 10-12 मिनट का है। इस तरह से आप देख लेंगे तो आपका जो है पूरा क्वेश्चन क्लियर होते चला जाएगा। अगला देख रहे हैं, 50 लड़कों की एक कक्षा में मोहन अंत से 15वें व्यक्ति के पीछे 5वां है। ध्यान दीजिएगा, टोटल विद्यार्थी जो है 50 है। टोटल विद्यार्थी आपको कितना है, 50 टोटल। यहाँ पे आपको अच्छा से समझना होगा। अब मोहन जो है अंत से ये आपको मोहन हो गया। तो मोहन जो है अंत से 15वें व्यक्ति, तो अंतिम से मान लीजिए 15वें व्यक्ति के पीछे 5वां, मतलब अंतिम से 15 व्यक्ति कोई दूसरा है और उसके पीछे 5वां। तो उसके पीछे 5वां यानी अंतिम से कितना हो गया, 10वां। मोहन जो है अंतिम से 10वां हो गया। तो टोटल आपको पता है 50, अब P2 मोहन का पता चल गया 10। तो क्वेश्चन दिया है कि प्रारंभ से मोहन का क्रमांक कौन सा होगा। P1 का वैल्यू पूछा है, तो आप P1 निकालने के लिए जानते हैं टोटल माइनस P2 प्लस 1। टोटल आपको जो है 50 आदमी है, P2 का मतलब 10 और प्लस 1, 51 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा, 41वां। यानी मोहन का क्रमांक जो है प्रारंभ से कितना हो जाएगा, 41वां। यानी अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। आपको क्वेश्चन समझाते चल रहे हैं, आपको कम समय में जो है तो क्वेश्चन समझ में आ जाए, इसलिए आपको लगातार क्वेश्चन बताते चल रहे हैं। राधा किसी कक्षा में प्रारंभ से 15वां और अंत से 10वां छात्र के आगे 7वां है। देखिए राधा जो है, ध्यान दीजिएगा, राधा जो है किसी कक्षा में प्रारंभ से 15वां, राधा जो है शुरू से आपको 15 नंबर पर और अंत से कोई भी आपको छात्र है अंत से 10वां छात्र के आगे 7वां। तो मान लीजिए अंतिम से 10वां और के आगे 7वां, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17।
ये आपको शुरू से जो है 15, राधा जो है शुरू से 15 और अंतिम से 10वां छात्र के आगे 7वां, अंत से आगे रहता है तो जोड़ देते हैं, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। यानी यही राधा आपका जो है प्रारंभ से 15वां और अंतिम से 17वां हो गई। तो आपको प्रश्न में लिखा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब टोटल संख्या आपको निकालना होगा, एक ही व्यक्ति का आपको प्रारंभ से भी चाहिए और अंतिम से भी चाहिए। तो टोटल आप निकालिएगा तो प्रारंभ से 15वां और अंतिम से 17वां -1, 15 17 32 -1 31 आपका हो जाएगा। टोटल संख्या कितना हो जाएगा 31, 31। एकदम आराम से अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। एक पंक्ति में अनिल का क्रमांक प्रारंभ से 5वां तथा विनोद का क्रमांक अंश से 7वां, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है। ध्यान दीजिएगा, ये गिन करके आपको बता रहा है। एक पंक्ति है जिसमें आपको जो है अनिल का क्रमांक प्रारंभ से 5वां 1 2 3 4 5, अनिल जो है ये आपको प्रारंभ से कितना हो गया 5वां। अब आपको विनोद जो है अंश से 7वां। एक कंडीशन आपको दिया है कि दोनों आदमी जो है एक दूसरे के पड़ोसी है। पड़ोसी का मतलब आपको अगल बगल में होगा। तो ये विनोद जो है अंतिम से आपको 7वां 1 2 3 4 5 6 7, ये विनोद आपको जो है अंतिम से 7वां हो गए और अनिल प्रारंभ से 5वां हो गया। तो टोटल आपको निकालना है। देखिए गिन देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोनों आदमी जो है एक दूसरे के पड़ोसी है। तो आपको टोटल मैक्सिमम वैल्यू जब पूछेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम जब पूछेगा दोनों जोड़ देंगे। 5 और प्लस 7 कितना हो गया 12। आपको कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है 12। अब फिर एक कंडीशन और है इसमें, इसे ध्यान से देखिएगा। आपको दिया है कि अनिल का क्रमांक प्रारंभ से 5वां 1 2 3 4 5, ये आपको प्रारंभ से कितना हो गया 5वां, ये अनिल जी है। अब आपको दिया है विनोद का क्रमांक अंश से 7वां। अब विनोद आपको जो है अंश से 7वां, यहां पे मान लीजिए कि विनोद है अंतिम से 7वां, तो आप मान लीजिए 7 6 5 4 3 2 1। इस कंडीशन में भी आपका दोनों एक दूसरे का पड़ोसी है और इस कंडीशन में भी दोनों एक दूसरे का पड़ोसी है। तो इसमें भी आप टोटल संख्या देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें टोटल कितने आ गए 10। तो मिनिमम जब पूछेगा तो 10 हो जाएगा, मैक्सिमम पूछेगा तो 12 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। इसमें जो है आपको आंसर हो जाएगा 10 या 12, यानी 10 या 12, यानी 10 आदमी भी हो सकते हैं या 12 आदमी भी हो सकते हैं। तो आप डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा, तो दोनों को जोड़ देना है। जैसे 5 प्लस 7 तो 12, मिनिमम जब निकालना होगा और जब दोनों एक दूसरे के पड़ोसी होंगे तो दोनों जोड़ करके और 2 घटा देंगे। 2 क्यों घटाएं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको यहाँ से जो है यहाँ पे आ गए विनोद जो है मैक्सिमम वैल्यू में विनोद यहाँ पे है, मैक्सिमम वैल्यू में विनोद यहाँ पे है। अब मिनिमम जब निकालना है तो विनोद जो है 2 स्थान आगे आ गए, 2 स्थान आपको आगे आ गए, इसलिए 2 को घटा देना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा एक दूसरे का जब पड़ोसी होंगे, जब एक दूसरे के पड़ोसी होंगे दोनों जोड़ के 2 घटा देंगे तो आपका मिनिमम आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 7 5 12 में से 2 गया तो 10, 10 या 12। अगला क्वेश्चन फिर आपका उसी तरह का है, ध्यान दीजिएगा। लड़कियों की एक पंक्ति में बीना का क्रमांक प्रारंभ से 12वां तथा माधुरी का क्रमांक अंश से 20वां। ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर मैक्सिमम निकालना होगा, आपको मैक्सिमम निकालना होगा, दोनों जोड़ देंगे। ये प्रारंभ से बीना का क्रमांक जो है 12वां और माधुरी का क्रमांक अंश से 20वां, तो 20 और 12 कितना हो गया 32, मैक्सिमम टोटल कितने हो गए 32। अब अगर आपको मिनिमम निकालना होगा, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये कंडीशन इसमें दिया है, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है, तो ये कंडीशन आपको दिया हुआ है। मिनिमम निकालिएगा तो 12 प्लस 20 -2 आप ऊपर वाले क्वेश्चन में समझ चुके हैं कि 2 क्यों ले रहे हैं। तो 20 और 12 हो जाएगा आपका 32, अब 32 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 30, एंड टोटल विद्यार्थी जो हो जाएंगे आपको 30 या 32। इसमें आपको पड़ोसी वाले में जो है दोनों में आपका आंसर हो जाएगा 30 या 32। अब आगे हम लोग जो है फिर आपको अगले डे में, आपका डे 4 में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को आप लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप मन लगा करके पढ़ाई करिए ताकि आप एग्ज़ाम में जो है क्वालिफाई कर सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।